सत्य घटना पर आधारित एक कहानी। वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर चमत्कारों से भरा हुआ है। इस मंदिर के पंडितों ने बहुत से ऐसे चमत्कार देखे हैं और हर रोज देखते रहते हैं। इस मंदिर की एक और खास बात यह है कि यहाँ जो बांके बिहारी जी की मूर्ति है वो किसी ने बनाई नहीं है, बल्कि अपने आप प्रकट हुई है। और बांके बिहारी जी की इस मूर्ति को श्री विग्रह कहा जाता है। इस मूर्ति में श्री राधा रानी और श्री कृष्ण दोनों का वास है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि एक बार नहीं बल्कि कई बार श्री बांके बिहारी जी की श्री विग्रह मूर्ति मंदिर से गायब हो चुकी है। अब आगे से ऐसा ना हो, इसके लिए मंदिर के पंडितों ने कुछ नियम भी बनाए हैं। आज की सत्य घटना श्री बांके बिहारी जी की मूर्ति के गायब होने पर आधारित है। हम आपको बताएंगे कि श्री बांके बिहारी मंदिर से गायब होकर कहां चले गए थे। वीडियो को पूरा जरूर देखना और नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी भी दबा दें। इस वीडियो में हमने 5 लाख लाइक्स का टारगेट रखा है, इसलिए लाइक का बटन दबाते जाना। बहुत समय पहले की बात है। एक बुजुर्ग दंपति श्री कृष्ण और श्री राधा रानी के बहुत बड़े भक्त थे। पत्नी के बार बार बोलने पर वे दोनों वृंदावन की यात्रा पर आए और कुछ दिन वृंदावन में ही बिताए। हर रोज सुबह और शाम दोनों बुजुर्ग पति पत्नी श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में पहुंच जाते और जी भर के श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करते। पत्नी तो एक टक श्री बांके बिहारी जी को देखती रहती और आंखों में आंसू लिए राधे राधे जपती रहती। इस मंदिर और श्री बांके बिहारी के अपने आप प्रकट हुई मूर्ति की एक विशेष बात यह है कि इस मंदिर के हॉल में आप कहीं भी खड़े हो जाओ और बांके बिहारी जी की मूर्ति की तरफ देखो तो ऐसा लगता है जैसे श्री बांके बिहारी जी आप ही को देख रहे हैं। 7 दिन तक उस बुजुर्ग दंपत्ति की बस यही दिनचर्या थी कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा दर्शन करना है और श्री बांके बिहारी जी की छवि को अपनी आंखों में कैद कर लेना है। 7 दिन बीत जाने के बाद जब पति ने अपनी पत्नी से सामान बांधने के लिए कहा तो पत्नी को मन ही मन बहुत दुख हुआ। वो अपने बांके बिहारी को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। जब वे दोनों आखिरी बार बांके बिहारी के दर्शन करने गए तो आंखों में आंसू लिए उस बुजुर्ग माता ने मन ही मन बोला कि हे बांके बिहारी, मेरा यहां से जाने का मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा, लेकिन जाना पड़ेगा। हे बांके बिहारी, तुम तो मेरे साथ हमेशा रह सकते हो ना, इसलिए तुम मेरे साथ हमेशा रहना। जब बुजुर्ग दंपत्ति बैलगाड़ी में बैठकर वापस जाने लगे तो अचानक एक गोप बालक आया और इस दंपत्ति से बात करने लगा और उनके साथ बैठकर जाने लगा। वो गोप बालक इतना मासूम और सुंदर था कि बुजुर्ग दंपत्ति के मन को भा गया। इधर मंदिर में जब पंडित जी श्री बांके बिहारी को भोग लगाने के लिए गए तो उन्होंने वहां देखा कि श्री बांके बिहारी जी की श्री विग्रह मूर्ति नहीं है। यह देख पंडित जी समझ गए कि श्री बांके बिहारी किसी भक्त के साथ चले गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बांके बिहारी बहुत ही कोमल, दयालु और भोले हैं और भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होकर उनके दुखों को सुनकर इतने मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि मंदिर छोड़कर अपने भक्तों के साथ चल देते हैं। ऐसा बहुत बार हो चुका है और जब भी ऐसा होता है तो मंदिर से मूर्ति गायब हो जाती है, क्योंकि श्री बांके बिहारी जी की मूर्ति स्वयं प्रकट हुई है, उसे किसी ने बनाया नहीं है। पंडित जी दौड़ते हुए वृंदावन की गलियों में गए और लौटने वाले भक्तों को देखने लगे। उन्हें पता था कि बांके बिहारी जी किसी भक्त से प्रसन्न होकर उसी के साथ हो लिए हैं। तभी पंडित जी ने उस बुजुर्ग दंपति और एक गोप बालक को बैलगाड़ी में जाते हुए देखा। उस बालक के तेज को देखकर पंडित जी दौड़कर उसके पास गए और चरणों में गिरकर वापस मंदिर लौटने का निवेदन किया और कहा, हे प्रभु, आप अपने भक्तों के साथ चले जाओगे तो उन लाखों भक्तों का क्या होगा जो हर रोज आपके दर्शन को आते हैं। बुजुर्ग दंपत्ति ने जब इस वार्तालाप को सुना तो उन्होंने उस बालक को गले लगा लिया और मंदिर लौटने का निवेदन किया। एक पल में वो गोप बालक वहां से गायब हो गया और मंदिर में श्री बांके बिहारी जी की मूर्ति प्रकट हो गई। इस घटना के बाद बुजुर्ग दंपत्ति ने अपने जीवन से संन्यास लेकर पूरा जीवन वृंदावन में ही श्री बांके बिहारी की भक्ति में बिता दिया। श्री बांके बिहारी जी की मूर्ति कई बार गायब हो चुकी थी, इसलिए पुराने समय के सिद्ध पंडितों ने श्री बांके बिहारी के क्षणिक दर्शन का नियम बनाया। इस मंदिर में पर्दे लगाए गए हैं जो कुछ समय के लिए खुलते हैं। भक्त बांके बिहारी जी की एक झलक देखते हैं और तुरंत पर्दा लगा दिया जाता है।
ऐसा इसलिए होता है जिससे भक्तों की बातों, उनके दुखों को सुनकर श्री बांके बिहारी अपने भक्तों पर मोहित ना हो जाएं और मंदिर छोड़ भक्तों के साथ ना चले जाएं। आप इस मंदिर के चमत्कार और शक्ति को तभी समझ पाएंगे जब आप इस मंदिर के अंदर खड़े होंगे और एकदम से पर्दा खुलेगा और सामने श्री बांके बिहारी के अद्भुत दर्शन होंगे। श्री बांके बिहारी जी की श्री विग्रह मूर्ति बिहार पंचमी के दिन प्रकट हुई थी। यह कैसे हुआ, इसके पीछे भी एक सिद्ध संत का हाथ है। अगर आप इस विषय में वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। 5 लाख लाइक्स से ज्यादा होने पर ही हम इस विषय पर वीडियो बनाएंगे। कमेंट में जय बांके बिहारी लिखना मत भूलिएगा। इस मंदिर में जन्माष्टमी के दिन मंगला आरती की जाती है और उत्सव जैसा माहौल रहता है। वृंदावन उत्तर प्रदेश के इस चमत्कारी मंदिर में आप सभी को अपने जीवन में एक बार जरूर जाना चाहिए। बोलो श्री वृंदावन नरेश बांके बिहारी जी की जय।